जब साथ देबे के ना रहे तब बोल दिल कहे के दिहलू तू। नमस्कार, हमारे जितने भी प्यारे मित्र भाई बंधु साथी हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और हमारे जितने भी प्यारे छात्र एवं छात्राएं उनसे अनुरोध है कि अगर हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को पास शेयर कर दीजिएगा। तो इतना दिन से हम शॉर्ट्स वीडियो में मिल रहे थे, आज हम आए हैं एक अच्छा टॉपिक लेकर जिसमें पढ़ने में बहुत मजा आएगा। और उस टॉपिक का नाम है मनुष्य में पोषण। मतलब मनुष्य में पोषण कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे भोजन पचता है, उस सब के बारे में आज इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। ठीक है, जो भी लोग नए जुड़े हुए हैं उनसे अनुरोध है कि हमारी इस वीडियो को शेयर कर दें। तो आइए अब शुरू करते हैं। दिया हुआ है कि मनुष्य में पोषण। पोषण देखिएगा कि कोई भी हम वस्तु खाते हैं, चाहे कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, चाहे प्रोटीन खाते हैं, चाहे विटामिन खाते हैं, खाने के बाद हमारे शरीर के अंदर जाता है और पचता है और पचने के बाद हमें ऊर्जा प्रदान करता है और साथ में हमारे शरीर के विभिन्न विभिन्न संरचनाओं का निर्माण करता है। ठीक है, उसी को पोषण कहा जाता है। और यही कारण है कि देखिएगा जब बच्चा छोट छोट रहता है तो उसको उचित मात्रा में पौष्टिक पदार्थ को खिलाया जाता है। बचपन में हॉर्लिक्स दिया जाता है, सेरेलैक्स दिया जाता है, उसके बाद उसके माँ का दूध दिया जाता है। तो ये सब महत्वपूर्ण कुछ कारक हैं जिसको बचपन से लेकर बूढ़े व्यक्ति तक दिया जाता है। उसी को पोषण कहा जाता है, उनके शारीरिक मानसिक विकास के लिए दिया जाता है। तो आइए अब शुरू करते हैं। देखिए दिया हुआ है कि मनुष्य में पोषण, और पोषण में का शुरुआत कहां कहां से होता है। देखिएगा इसका 5 दिया हुआ। पहला देखिए अंतःग्रहण दिया हुआ है, दूसरा पाचन दिया हुआ है, तीसरा अवशोषण, चौथा स्वांगीकरण और पांचवा दिया है बहिक्षेपण। तो अंतःग्रहण के बारे में बात कर लेते हैं। अंतःग्रहण में क्या होता है कि कोई भी हम भोजन खाते हैं तो शुरू जहां से होता है उसी को अंतःग्रहण कहा जाता है। ग्रहण का मतलब होता है लेना। तो देखिए जैसे हम रोटी खाते हैं तो रोटी तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद हुआ तोड़ के खलेसी रख रहते हैं मुंह में। तो जैसे ही हमारे मुंह में ले जाते हैं रोटी को तो उसी को कहा जाता है अंतःग्रहण। तो इसके बारे में सबके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा दिया हुआ है पाचन। अब एक बात बताइएगा हमको कि मान लीजिए रोटी मुंह में ले लेते हैं और लेके वो ऐसा है उसको चबाते हैं, तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद तब तो पाचन शुरू होगा। अब मान लीजिए मुंह में लेकर ऐसे इससे कुछ होगा? हो कुछ नहीं होगा। तो पाचन का शुरुआत जो होता है कहां से होता है? तो मुंह से होता है। ठीक है, उसके बाद अवशोषण। भोजन हमारे शरीर के अंदर चला जाता है, 3-4 घंटे तक कार्य करता है हमारा मशीन और उसके बाद भोजन पचता है। तो पचने के बाद उसमें से कुछ पौष्टिक लौह चाहे खनिज कहिए वह निकलता है और निकलने के बाद ब्लड तक जाता है। तो उसी को कहा जाता है अवशोषण कहा जाता है। अगला दिया है स्वांगीकरण। एवं स्वांगीकरण का मतलब देखिए क्या होता है कि जैसे ही हम भोजन कर लिए, भोजन पच गया, पचने के बाद उसके अंदर ऊर्जा आ जाता है और वह तो अवशोषण काम क्या करता है कि उसको ले जाने काम करता है और हमारे कोशिकाओं के विभिन्न कोशिकाओं के एकदम अंतः केंद्र तक पहुंचाता है। उसी को कहा जाता है स्वांगीकरण। और स्वांगीकरण करने के बाद हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान होता है। इसीलिए बाबू जैसे हम चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं तो खाने के तुरंत बाद हमें ऊर्जा नहीं मिलता है, पहले पचता है और पचने के बाद हमारे ब्लड में जितना भी कोशिका है उसके पास जाता है और जाने के बाद हमें ऊर्जा का संचार करता है। तो उसी को बाबू कहा जाता है स्वांगीकरण। अगला दिया है बहिक्षेपण। 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटे के बाद कोई भी हम करते हैं जो अपशिष्ट पदार्थ रहता है वो बाहर निकल जाता है, उसी को बाबू कहा जाता है बहिक्षेपण कहा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला देखिएगा मुंह का पाचन का शुरुआत कहां से होता है? तो मुंह से होता है। ठीक है, और मुंह का काम क्या है? भोजन का अंतःग्रहण करना। मतलब कोई भी हम भोजन करते हैं उसको अंतःग्रहण करने का काम किसका है? मुंह का है। ए बाबू एक बात हमको बताइएगा, अगर मुंह नहीं होता तो बताइए भोजन क्या करते? इसे लेके कतनो वो ठूसिएगा तो अंदर जाएगा? नहीं जाएगा। इसीलिए मुंह जो है हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, तो भोजन का पाचन का शुरू कहां से होता है बाबू? तो मुंह से होता है। चलिए बाबू मुंह में तो ले लिए, आप कैसे भोजन को पचाया जाएगा? ऐसे खड़ा रहिएगा टुक टुक लेके, पेट के अंदर चले जाएगा? नहीं जाएगा। उसके बाद हमारे शरीर का एक अंग कार्य करता है जिसका नाम दांत होता है। अब उसके बाद दांत क्या करता है कि रोटी को तोड़ता है। ठीक है, उसको गुदरी करता है, तोड़ देता है। दूसरा काम दांत क्या करता है? रोटी को तोड़ देता है। देखिए भोजन को चबाना
अब बताइएगा, रोटी तो वो टूट गया, एकदम गुदरी गुदरी तोड़ दिए। तोड़ने के बाद अब जीभ पे चल कर हम काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो जीभ जब तक उसको समटेगा नहीं, इकट्ठा नहीं करेगा, तो बताइए हमारे अंदर जाएगा? नहीं जाएगा। उसके बाद जीभ हमारा वर्क करना शुरू कर देता है, और जीभ क्या करता है, उसको एक जगह इकट्ठा करता है। तो उसके बाद देखिए, पहला मुंह का काम है, दूसरा दांत, तीसरा हो गया जीवा हो गया, और चौथा देखिएगा कि अगर आपके जीवा में अगर लार का निर्माण नहीं हो रहा है, तो बताइए रोटी एक जगह नहीं होगा और मुलायम भी नहीं होगा। इसीलिए हमारे जो लार है, तो लार एक ग्रंथि है जिसमें एक दो प्रकार के एंजाइम पाया जाता है। एक एंजाइम का नाम है टाइलिन है, लार में पाया जाता है टाइलिन, और एक पाया जाता है माल्टेज पाया जाता है, और एमाइलेज भी पाया जाता है, एमाइलेज पाया जाता है। तो ये सब जो होता है, लार ग्रंथि में अनेक प्रकार के एंजाइम पाया जाता है। और इसमें टाइलिन का काम क्या होता है कि मुख्य रूप से जो भी हम रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, इसको मुलायम करने का काम जो होता है वह हमारे शरीर के लार का काम होता है। तो देखिएगा, तो इसमें दिया हुआ है दांत का काम क्या है, भोजन को पचाना काम है। जीवा का काम क्या है कि भोजन को लार के साथ पूरी तरह से मिला देता है, उसको इकट्ठा कर देता है। और अगला है लार ग्रंथि से निकलने वाले एक रस होता है, जिसे ही कहा जाता है लार रस कहा जाता है। सही बात है कि जो यही कारण है कि देखिएगा, कोई कोई व्यक्ति क्या करता है कि रोटी खाता है और सीधे घोट जाता है, ए बबुआ, और जैसे सीधे घोटेगा, अब बताइए दांत जो है मशीन का काम करता है, यहां से पहले उसको छोटा छोटा टूटता है, और लार जो होता है उसमें एक केमिकल मिलता है, उसी केमिकल को टाइलिन कहा जाता है, तो उसी पचाने के कार्य शुरू करता है। तो बहुत सारे व्यक्ति सीधे रोटी के वो लील जाते हैं, लीलने के बाद जैसे ही 4 घंटा होगा, ओ पेट तो फूल गया है, गैस बना दिया है। अरे बबुआ, जब तक आप रोटी को तोड़िएगा नहीं या लीलिएगा तो गैस नहीं बनाएगा, और गैस बनाने का कारण क्या है, उसमें टाइलिन नहीं जाता है। इसीलिए कभी भी रोटी खाना है, चावल खाना है, कोई भी चीज खाना है, तो उसको एकदम तोड़ ममोड़ के पूरा देर तक चबा कर और तब खाना है, क्योंकि उसमें एंजाइम एक मिल जाता है, उस एंजाइम का नाम है टाइलिन। अब आगे देखते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। अगला बाबू देखते हैं, देखिए क्या दिया हुआ है, भोजन ग्रसिका। देखिए भोजन ग्रसिका दिया हुआ है। अब आपको इस समझ में बाबू नया वर्ड मिल गया, ग्रसिका। अब ग्रसिका किसे कहते हैं बाबू, यहां तक खा लिए, खा के मुंह फुला लिए, चबा चबा के एकदम बढ़िया से अंदर ले जाना है ना बाबू। तो हमारे शरीर में एक नली होता है, देखिए यही नली है, देखिए इस फिगर में भी दिया हुआ है, देखिए यहां पर इसी नली को ग्रसिका कहा जाता है। जो ये नली दिया गया है, इस नली को हम ग्रसिका कहते हैं, और इसी ग्रसिका के माध्यम से जो भी भोजन होता है वो हमारे पेट के अंदर जाता है, ठीक है, और फिर से पाचन शुरू होता है। तो देखिए दिया हुआ है भोजन ग्रसिका, भोजन के मुंह से लेकर आमाशय तक भोजन ग्रसिका का क्रमकुचन गति द्वारा ले जाया जाता है। एक गति के कारण उसको कहा जाता है, नीचे जाता है। अब बताइए, इसके ले लिए नेटिव पार्ट का लिए, अंदर जाएगा? कभी नहीं जाएगा। तो एक गति का काम करता है, उस गति को ही कहते हैं क्रमकुचन गति। अब देख लीजिए, दिया है, देखिए मुंह दिया हुआ है, जीवा दिया है, ग्रसिका दिया गया है, यह हमारे शरीर का आमाशय है। देखिए फिगर दिखाई दे रहा है, देखिए यह यकृत दिया हुआ है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अगला बाबू दिया गया है अमाशय। अब कह रहा है कि अमाशय, तो अमाशय में एक ग्रंथि पाया जाता है, जिस ग्रंथि का नाम है जठर ग्रंथि, ठीक है। और उस जठर ग्रंथि से निम्नलिखित प्रकार के एंजाइम स्त्रावित होता है। और जो 3 गो एंजाइम दिया है, देखिए पहला दिया है पेप्सिन दिया हुआ है, फिर एचसीएल दिया हुआ है, और स्लेम्मा दिया हुआ है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। कह रहे पेप्सिन, पेप्सिन का काम है पाचक एंजाइम प्रोटीन को पचाता है। देखिए पेप्सिन का काम क्या है कि जो भी हम प्रोटीन खाते हैं, ठीक है, तो प्रोटीन का पचाने का जो काम करता है वो पेप्सिन करता है। अब बाबू देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि एक जो खाद्य पदार्थ होता है, पहला एक प्रोटीन होता है, विटामिन होता है,
कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया। अब प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या है और कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत क्या है और साथ में विटामिन का मुख्य स्रोत क्या है। तो पहले देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो देखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है कि हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करना। जैसे में हम रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, इसमें पाया जाता है प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। देखिए इसमें छोटा छोटा अंश के रूप में विटामिन भी पाया जाता है, प्रोटीन भी पाया जाता है, लेकिन अधिकतर इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसीलिए एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि रोटी खाइएगा, चावल खाइएगा, दाल खाइएगा, तो इसमें सबसे अधिक क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। लेकिन जो दाल है तो दाल में कार्बोहाइड्रेट मिलता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा उसमें प्रोटीन मिलता है। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट काम है हमारे शरीर में केवल ऊर्जा प्रदान करना। ठीक है, मतलब कहीं किसी व्यक्ति को जाना है, दौड़ना है, खेलना है, घूमना है, रहना है, तो उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो व्यक्ति देखते हैं कि 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा के बाद थक जाता है, तो उस कार्बोहाइड्रेट लेना शुरू कर देता है, और कार्बोहाइड्रेट लेता है तो उसके शरीर में फिर से ऊर्जा प्रदान हो जाता है। प्रोटीन के काम क्या है कि प्रोटीन के काम है कि हमारे शरीर के संरचना के रूप में जो भी हमारे शरीर में टूट फूट हुआ है उसको क्या करता है कि नियंत्रित करता है और साथ में उसका विकास करता है। ठीक है, तो प्रोटीन का काम क्या है कि हमारे शारीरिक रूप से वो विकास करने का मदद करता है। ठीक है, जो व्यक्ति जिम करने जाते हैं तो देखिएगा पूरा एकदम अपना बॉडी फुला लेता है। ठीक है, तो जैसे ही बॉडी फुलाता है तो देखिएगा वो प्रोटीनिक्स लेता है, अलग अलग प्रकार के प्रोटीन लेता है, जिसके कारण क्या करता है कि हमारे शरीर में जो भी टूट फूट होता है उसको क्या करता है? भरता है। तो भरने का काम करता है प्रोटीन, काम करता है। अब मान लीजिए हम जिम करने जाते हैं, अब पूरे एकदम डंबल बाबू उठा रहे हैं, डंबल उठाइएगा, यहाँ की कोशिका डैमेज, यहाँ कोशिका डैमेज, सुबह में आइएगा जिम कर तो घर पे जाइएगा, शाम को हाथे नहीं उठ रहा है, वो ऐसा बात होता है। और जैसे ही हाथ नहीं उठ रहा है आपको ये लगता है कि हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो गया है। तो अगर आपका हाथ जिम कर रहा है, आपका हाथ ऐसे नहीं उठ रहा है, तो समझिएगा कि वहां का जो कोशिका है नष्ट हो गया है, उसको प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसीलिए जितना भी जिम करता है सब, वह देखिएगा एक डिब्बा ले लेता है, डिब्बा में प्रोटीन डाल देता है और आराम से घटा कर पीकर और देखिएगा फिर से अपना डंबल उठाने लगता है। तो रात भर में क्या करता है, जितने भी कोशिकाएं नष्ट होती है पुनः उसको लागू कर देता है, उसमें फिर से भर देता है घाव की तरह। तो इसी को प्रोटीन कहा जाता है। अगला बात लागू करते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन का काम क्या है कि विटामिन के काम है हमारे शरीर में उपापचय क्रिया को नियंत्रित करना, अर्थात रोगों से लड़ने का काम करता है विटामिन। अब आपके शरीर में कोई रोग हुआ है, ठीक है, तो रोग हुआ है तो उससे लड़ने के लिए बाबू हमको चाहिए विटामिन। देखिएगा, लेकिन गांव देहात में जाइएगा तो डॉक्टर के पास जाइएगा, अगर शरीर मान लीजिए कमजोर हो जाता है, ए डॉक्टर साहब एगो विटामिन लिख दी ना, बड़ा कमजोरी होता। रियल बात है, लेकिन विटामिन का काम क्या है कि हमें रोगों से लड़ना है, ना कि हमको शरीर फुलाना है, मोटा होना है। मोटा होने के लिए आपको कार्बोहाइड्रेट खाना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद प्रोटीन लेना पड़ेगा, ना कि विटामिन लेना पड़ेगा। लेकिन बताइए हम लोग गांव के झोला छाप डॉक्टर अब मोटाने के लिए बबुआ दे देता है विटामिन, कि विटामिन खाइएगा तो आराम से मोटा हो जाइएगा। विटामिन के काम है हमारे शरीर में उपापचय क्रिया को नियंत्रित करना, यानी भोजन को सुचारू रूप से पचा देना, रोगों से लड़ने के लिए, उसी को विटामिन कहते हैं। अगला बाबू देख लेते हैं। विटामिन हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गए, सब तो बताइए दिए। अब देखिए कि हमारे शरीर में एक अम्ल पाया जाता है जिस अम्ल का नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है कि अम्लीय माध्यम से तैयार करता है जो पेप्सिन की क्रियाओं को सहायक में लाता है। मतलब कोई भी भोजन हम खाते हैं तो खाने के बाद इसका काम क्या करता है, वो हमारे शरीर में स्वतः स्त्रावित होता है, जो भोजन को पचाता है। अगर जिस व्यक्ति में अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कम स्त्रावित होता है तो उसका पाचन शक्ति कमजोर हो जाता है, जिसके कारण उसका बाहर से क्या करना पड़ता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेना पड़ता है। डॉक्टर जो होता है अलग अलग उसको पेज में लिख देता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लेते हैं विदा। ठीक है।